उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, गवर्नेंस में एक गन कल्चर शुरू हो गया है। इसे आप योगी का ठोक दो मॉडल कह सकते हैं। आप आए दिन मुख्यमंत्री के मुंह से ठोक दो, मिट्टी में मिला दूंगा जैसे हिंसक और गैर कानूनी जुमले सुन सकते हैं। इसका नतीजा प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर के रूप में सामने है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार हो रहे एनकाउंटर के मकसद क्या है? क्या इससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके 12वें दिन 31 मार्च 2017 को सहारनपुर में एक एनकाउंटर हुआ। ये योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद यूपी में पहला एनकाउंटर था, जिसमें नंदापुर गांव के रहने वाला गुरमीत मारा गया। 7 साल बाद यूपी का सबसे हालिया एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ, जिसकी चर्चा देश के लगभग हर अखबार और न्यूज़ चैनल्स में की जा रही है। एनकाउंटर के कई दिन बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है। पुलिस पर लगातार फर्जी एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों सुल्तानपुर में एक व्यापारी के यहाँ चोरी के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। वजह है यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को दिन दहाड़े हुई डकैती के आरोपी का नाटकीय ढंग से सरेंडर, 3 के पकड़े जाने और 1 आरोपी के एनकाउंटर के बाद पूरे प्रकरण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मंगेश के परिवार का आरोप है कि पुलिस उन्हें घर से उठा कर ले गई, 2 दिन तक कस्टडी में रखा और फिर मार दिया। पूरी घटना क्या है आप सभी जान चुके हैं, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं। यूपी में एनकाउंटर की ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी खबरें आम होती जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च 2017 से सितंबर 2024 के बीच एनकाउंटर में कुल 207 अपराधी मारे गए हैं और 17 पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है। लगभग 7 सालों की इस अवधि में यूपी पुलिस ने कुल 12,964 एनकाउंटर किए, यानी प्रदेश में हर दिन औसतन 5 से ज़्यादा एनकाउंटर की घटनाएं हो रही हैं और औसतन हर 13 दिन में एनकाउंटर के माध्यम से 1 की हत्या हो रही है। अगर इन आंकड़ों को जाति आधार पर देखें तो इनमें 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुज्जर, 16 यादव, 14 दलित, 3 ट्राइब्स और 2 सिख, 8 अन्य ओबीसी और 42 अन्य जातियों के लोग शामिल हैं। इनमें लगभग 80% संख्या अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों और दलित पिछड़ों की है, जो इस आरोप को बल देती है कि यूपी में जाति धर्म के आधार पर अमानवीय ढंग से राजनीतिक मकसद से एनकाउंटर किए जा रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के इस एनकाउंटर के आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले को सही ठहराने में लगी हुई है, वहीं इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पुलिस पर फेक एनकाउंटर की बात कहते हुए सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं, इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार पर जाति के आधार पर एनकाउंटर का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि छोटे तबकों के लोगों को फंसाकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जो टॉप लेवल के अपराधी हैं, उनके एनकाउंटर पर पुलिस का हाथ कांप जाते हैं। एनकाउंटर अपराधी का हो तो हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर आप जाति देखकर एनकाउंटर करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनका ये भी कहना है कि इन आंकड़ों को पूरा देश देख रहा है। यूपी में हुए एनकाउंटरों पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि सबसे अधिक फेक एनकाउंटर यूपी में हुए हैं। दुनिया भर के आंकड़े जो आए हैं वो बताते हैं कि उसके प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अपराधियों का नहीं, आप निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और उसका ज्वलंत उदाहरण मंगेश यादव है। कई सारे मुस्लिम भाइयों को भी जो किसी क्राइम में नहीं थे, पुलिस ने उनका भी एनकाउंटर कर दिया। सपा ने ये तक कहा कि जो आंकड़े आए हैं मुस्लिम, इसमें 68 मारे गए हैं। सवाल ये है कि इनमें मुस्लिमों का सबसे अधिक एनकाउंटर हुआ है। अगर यूपी में टॉप अपराधियों की लिस्ट देखी जाए तो उसमें मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हैं। इस पर राजनीतिक पार्टियों के बयान एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि लगातार हो रहे एनकाउंटर के मकसद क्या है? क्या इससे कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? एनकाउंटर का सीधा मतलब है कि अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। आंकड़ों से स्पष्ट है कि हर दिन कम से कम 5 मामलों में अपराधी पुलिस पर गोलियां चला रहे हैं और बदले में पुलिस गोली चला रही है। इसी
एक तथ्य से यूपी में अपराधी थर थर कांपते हैं, जैसे दावे और कानून व्यवस्था की पोल खुल जाती है। दूसरी तरफ अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के आंकड़े देखें तो अपहरण, हत्या, रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध और गैंगरेप के मामलों में भी यूपी देश में सबसे ऊपर है। हिरासत में मौतें और एनकाउंटर के मामले में भी यूपी सबसे ऊपर है। ये कैसे विडंबना है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए वही तरीका अपनाया जा रहा है जो अपराधी अपनाते हैं। कभी इसके तह में जाने की कोई बात नहीं होती। आखिर युवा अपराध की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। सवाल ये भी है कि यूपी के युवाओं को दृष्टिहीन, दिशाहीन राजनीति और लगभग आपराधिक हो चुकी अराजक कानून व्यवस्था से क्या मिल रहा है। 6 साल में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाली सरकार युवाओं को 6 लाख नौकरी नहीं दे पा रही है। जिस प्रदेश में युवाओं के पास कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वे किधर जाएंगे? क्या यूपी के युवाओं के लिए भाजपा सरकार के पास कोई विजन है कि वो 25 करोड़ लोगों को कैसा भविष्य देना चाहती है? इस पर आपका क्या जवाब है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।